अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, तो क्या आप मानेंगे? वो ग्रह है अमात्य कारक। एक ऐसा ग्रह है जो आपको शाहरुख खान, रतन टाटा या सत्य नाडेला बनाता है, वो ग्रह है अमात्य कारक। क्या है अमात्य कारक और वो कैसे रिजल्ट देता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित भटनागर और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजी हब इंडिया में। इस वीडियो में हम जानेंगे अमात्य कारक के कुंडली के 12 भावों में क्या रिजल्ट्स होते हैं, कौन से भाव में बैठने पर सबसे ज्यादा सक्सेस मिलती है और कौन से भाव में बैठने पर स्ट्रगल मिलता है। कौन सा वो ऐसा भाव है जो आपको अर्श और फर्श पर लेकर जाता है। कौन से सेलिब्रिटीज हैं किनका अमात्य कारक कहाँ बैठा है और कैसे वो सेलिब्रिटी बने हैं। कौन सा अमात्य कारक आपका भविष्य डिसाइड करता है, आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है, आपको कैसे फेम देता है, पैसे देता है। सब कुछ जानेंगे विद एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले पता करते हैं अमात्य कारक ग्रह को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। हमारे 7 ग्रह होते हैं, राहु केतु को हम उसमें सम्मिलित नहीं करते। सूर्य से लेकर शनि तक सातों ग्रहों को डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है उसको नंबर 1 पर रखेंगे और जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है उसको नंबर 7 पर रखेंगे। उसमें से दूसरे नंबर पर जो ग्रह होगा डिग्री के हिसाब से, वो हमारा अमात्य कारक होता है। यही वो ग्रह है जो आपको शाहरुख खान या सत्य नाडेला बनाता है। यही वो ग्रह है जो आपको रतन टाटा बनाता है, बिजनेस टाइकून बनाता है, अरबपति बनाता है। इस वीडियो में सब जानने वाले हैं हम कि कौन से भाव में क्या रिजल्ट देगा। तो समझते हैं अमात्य कारक अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले समझेंगे करियर के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट हाउस में बैठने पर अमात्य कारक नेतृत्व संबंधित आपको करियर देता है, क्योंकि पहला हाउस होता है कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पदवी देता है जहां से आप नेतृत्व की पोजीशन में होते हैं और लीडर बनते हैं। दूसरा होता है पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और वही कॉन्फिडेंस आपको अच्छी बोलने की क्षमता देता है, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको अमात्य कारक एक मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है। नरेंद्र मोदी उसका एग्जाम्पल है। एक्टिंग या मॉडलिंग में सफलता, लग्न में बाहरी छवि और आकर्षण का भाव है, इसलिए अमात्य कारक यहाँ होने पर पर्सनैलिटी को ही करियर बना देता है। रणवीर सिंह, उनकी एनर्जी किसी से छिपी नहीं है और वही उनकी पहचान भी है। स्टार्टअप में आप सफलता देता है। लग्न भाव स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का भाव है। अमात्य कारक यहाँ होने पर खुद को ब्रांड बनाने की आपको चाहत देता है और आप एक ब्रांड बनते भी हैं। बायजू, अगर आपने कंपनी का नाम सुना हो, उसके रविंद्रन जो थे, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और वो बायजूस कहाँ से कहाँ तक पहुंची थी, कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट लीडरशिप, आप लग्न में अमात्य कारक होने पर आपको टीम लीड करने की क्षमता मिलती है। ऐसे लोग मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी को ही अपना करियर बना लेते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर जाते हैं। इंदिरा नूई कॉर्पोरेट लीडर, किसी को छुपा नहीं है, सब जानते हैं उनकी कहानी, कैसे वो एक सक्सेसफुल वुमेन रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं। लग्न का भाव जो है पब्लिक इमेज का भी भाव होता है। अमात्य कारक यहाँ होने पर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेम पा सकते हैं। कैरी मिनाटी सब जानते हैं, कुछ मुझे कहना नहीं है उसके बारे में। पर्सनल ब्रांडिंग से करियर, लग्न में अमात्य कारक होने पर व्यक्ति खुद को ब्रांड बनाने के लिए प्रेरित होता है और बनता भी है। ऐसे लोग अपनी पहचान से ही पैसा कमाते हैं। विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, आप देखें तो उन्होंने कितनी मेहनत की है जीवन में, अपने आप को एक ब्रांड बना दिया। विराट कोहली मतलब सब कुछ, चाहे स्पोर्ट्स में हो, पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी चीज में, वो खुद अपने आप में एक ब्रांड है। उसके बाद पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है। लग्न का भाव नेतृत्व का भाव है, पब्लिक कनेक्शन का भाव है। यहाँ होने पर व्यक्ति को पब्लिक से जुड़ने की ताकत मिलती है और बहुत सक्सेसफुल होता है। नरेंद्र मोदी मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था। पब्लिक रिलेशंस, मीडिया में करियर, लग्न भाव में अमात्यकार होने पर व्यक्ति को कम्युनिकेशन की स्किल्स देता है। ऐसे लोग मीडिया और ब्रांडिंग में सफल होते ही होते हैं। करण जौहर, मीडिया और एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स में फेम, विराट कोहली का मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया ही था। सफलता क्या होती है या धनयोग कैसे बनते हैं? जब फेम आता है तो पैसा साथ में लेकर आता ही आता है। ब्रांड डील्स आते हैं, कोलैबोरेशंस आएंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। सोशल मीडिया से आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते हैं और
ब्रांड डील या कोलैबोरेशन के थ्रू आप सक्सेस पाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेस वाले भी देखे हैं जो ऑनलाइन नहीं थे, उनका एक छोटे शहर में बिजनेस है, लेकिन ऑनलाइन आने के साथ ही वो अपनी एक ऐसा ब्रांड बना देते हैं कि फिर वो सफलता मल्टीफोल्ड होती है उनकी। लीडरशिप रोल से उनकी हाई इनकम होती है, कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स भी आपके करियर हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिलेशनशिप पर आपका क्या असर होता है अगर अमात्य कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हो? डोमिनेटिंग नेचर आपका थोड़ा-सा हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो है, कभी-कभी आप वो थ्रेशोल्ड ब्रीच कर जाते हैं जो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा डोमिनेंट नेचर के हो जाते हैं और रिलेशनशिप में कंट्रोल करने लगते हैं। पार्टनर से आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं और उस स्टेटस का असर आपकी रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। रिलेशनशिप में फेम का दबाव होता है। आप पब्लिक फिगर हैं, आप फेमस हैं, वो आपकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। करियर और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, बैलेंस आपको बनाना है। पार्टनर को भी आप अपने करियर में शामिल करना चाहते हैं, ब्रांड और इमेजेस की वजह से। पार्टनर को इंस्पायर करना चाहते हैं, उनके करियर में मदद होती है। रिलेशनशिप में आपके लग्जरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपका एक स्टेटस सिंबल है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं। अजय देवगन और काजोल उसका एग्जाम्पल हैं। क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या-क्या अवसर मिल सकते हैं अगर अमात्य कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हो? ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान हो सकता है, फेम का ये साइड इफेक्ट है। पब्लिक इमेज में खराब होने का इसका डर रहता है, क्योंकि मीडिया का आपके ऊपर दबाव है। करियर में स्थिरता बनाए रखना, बदलाव का आपको डर होता है हमेशा। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आत्मविश्वास पर आपके असर पड़ता है। प्राइवेसी का मुद्दा, फेम का साइड इफेक्ट, प्राइवेसी तो बस आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, तो इससे आप नहीं बच सकते। करियर में रिस्क का खतरा, साहस का असर, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी-कभी लाइन क्रॉस करके इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि आगे बढ़ने की जगह पीछे भी आ सकते हैं। एक बदलाव का डर भी होता है आपके अंदर और इनोवेटिव होने से आपको थोड़ा डर लगता है कि मैं सफल हूँ, तो मैं इसी लाइन पे चलता रहूँ, सफलता मिलती रहेगी। इनोवेशन के चक्कर में कहीं मैं बैक फुट पे ना आ जाऊँ। करियर में स्थिरता का महत्व है आपके। फेम में आपको उतार-चढ़ाव मिलता रहेगा। अवसर में आपको लीडरशिप रोल्स मिलते रहेंगे। मीडिया, एक्टिंग और स्टार्टअप में भी आप सक्सेसफुल होते ही होते हैं। कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जो अमात्य कारक जिनका लग्न में है? अमिताभ बच्चन, उनके लोग बोलते थे कि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। उसी लंबाई और आवाज़ की वजह से आज वो अपने आप में एक ब्रांड हैं। विराट कोहली, कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, इन सब के अंदर क्या कॉमनैलिटी है? सब बहुत सक्सेसफुल हैं, सब पब्लिक फिगर हैं, सबने मेहनत बहुत करी है और अपने आप में आज एक ब्रांड हैं। यही होता है अमात्य कारक जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है। अमात्य कारक कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव में। जब आपका अमात्य कारक द्वितीय भाव में बैठा हो, तो पैसा सिर्फ आपके लिए जरूरत ही नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। ऐसे लोग कहते हैं पैसा कमाना सिर्फ जरूरी ही नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना है, और यही सोच उनको करोड़ों और अरबों रुपए के गेम में लेकर जाती है। सोचिए, मुकेश अंबानी, उनका हर कदम करोड़ों रुपए का खेल है। आइए जानते हैं, अगर आपका धन भाव में अमात्य कारक हो तो आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे पहले आपके आता है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, क्योंकि धन भाव पैसों का और संसाधनों का भाव है, इसलिए इससे जुड़ा होने पर लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आदित्यपुरी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट या बैंक का सबसे बड़े आदित्यपुरी जी। दूसरे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट। धन भाव निवेश का भी भाव है, जब निवेश करोगे तभी तो धन बढ़ेगा, इसलिए यहां से निवेश में भी जाते हैं। अमात्य कारक यहां स्थित होने पर व्यक्ति को रिटर्न्स और रिस्क को समझने की क्षमता मिलती है। राकेश झुनझुनवाला जी स्टॉक मार्केट के कितने बड़े बिग बुल थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिजनेस और ट्रेडिंग, धन भाव में अमात्य कारक व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाता है। ऐसे लोग रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए बिजनेस को चुनते हैं। मुकेश अंबानी, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था। रियल एस्टेट का करियर, रियल एस्टेट का धन भाव स्थिरता और प्रॉपर्टी से भी जुड़ा है। अमात्य कारक यहाँ होने पर व्यक्ति को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी में भी लाभ मिलता है। रियल एस्टेट करियर, धन भाव स्थिरता और प्रॉपर्टी का भी भाव है, इसलिए अमात्य कारक यहाँ होने पर आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। कंसल्टिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी, क्योंकि धन भाव में अमात्य कारक धन को प्रबंधन करने की भी क्षमता देता है, इसलिए आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं और धन में निवेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल गुरु बहुत सारे हैं,
जिनका अमात्य कारक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडिंग, धन भाव में लग्जरी तो आनी ही आनी है, वैल्यू, स्टेटस, ये सब कुछ आता है। इसलिए अमात्य कारक यहाँ होने पर आपको लग्जरी ब्रांड से जोड़ता ही जोड़ता है। उसके बाद क्या आता है? फैमिली बिजनेस की तो हमने बात ही नहीं करी है। सब लोग जानते हैं सेकंड हाउस मेरा फैमिली का होता है, इसलिए अमात्य कारक प्रोफेशन से जुड़ा है। फैमिली प्रोफेशन यानी फैमिली का बिजनेस, यहाँ विरासत में मिलता है धन उनको, यहाँ प्रोफेशन उनको विरासत में मिलता है। इंसान फैमिली रन बिजनेस में जाता है, सक्सेसफुल होता है, उसको आगे एक्सपेंड करता है, अगर किसी बुरे या मेलेफिक प्लेनेट से दृष्ट या युत ना हो तो। कुमार मंगलम बिरला उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुकेश अंबानी, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिया था। करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तेज होती है, पर्सनल ब्रांडिंग आती है और करियर में रिस्क लेने की क्षमता भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग पैसे से आगे बढ़ते हैं, उसको निवेश करना जानते हैं, अपने रिस्क की लिमिट को समझते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि रिस्क नहीं लिया जीवन में तो फिर आपकी सक्सेस भी लिमिटेड ही होगी। रिस्क लोगे, आपका रिस्क भी बढ़ा तो सफलता भी बढ़ी। बड़े-बड़े जितने भी बिजनेस टाइकून हैं, रिस्क लेते हैं, कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। उसके बाद बिजनेस से इनकी करोड़ों की कमाई होती है, इन्वेस्टमेंट से धन बहुत आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट आई थिंक वन ऑफ दी हाईएस्ट रिटर्न्स गिविंग प्रोफेशन कहेंगे या सोर्स बोलें उसको। ब्रांडिंग, सोशल मीडिया से ब्रांडिंग हो या बड़ी-बड़ी कंपनियों से आपको एंडोर्समेंट मिलते हो, इन सब चीज़ों से पैसा आता ही आता है। ऐसे लोगों का करियर बहुत स्थिर भी होता है, क्योंकि इनका एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है जिसमें ये जाते हैं और स्टेबिलिटी इनके करियर में बनी रहती है। रिलेशनशिप पर क्या असर होता है अगर अमात्य कारक सेकंड हाउस में बैठा हो तो? करियर और फाइनेंसेस का इनके ऊपर हमेशा दबाव बना रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, इन लोगों के लिए पैसा ज़रूरत ही नहीं, पहचान होती है। ये पैसे को मल्टीफ़ोल्ड करने वाले हैं, इसलिए करियर और फाइनेंसेस का हमेशा इनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। रिलेशनशिप पर इनके स्टेटस का भी असर होता है, क्योंकि जब बड़े आप टाइकून बनते हो या कोई भी पर्सनैलिटी बनते हो, तो आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस के लिए टाइम नहीं होता और जो आपके रिलेशनशिप पर असर डालता है। पार्टनर को आप करियर में सपोर्ट करते हो, ईगो क्लैशेस की भी संभावना होती है, क्योंकि जब 2 लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हों, बहुत सक्सेसफुल हों, तो ईगो क्लैशेस होने होने दे आर बाउंड टू हैपन, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो। और करियर में व्यस्तता की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। प्राइवेसी का ना होना भी आपके जीवन में एक मुद्दा हो जाता है। पार्टनर को आप इंस्पायर करना चाहते हो, अपने सोशल स्टेटस की वजह से दिखाना चाहते हो कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। कभी वो हो भी सकते हैं, कभी वो नहीं भी हो सकते हैं। और रिलेशनशिप में फाइनेंशियल बैलेंस भी बना रहता है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और फिर अवसर क्या हैं आपके पास? पैसे का गलत इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपका अमात्य कारक किसी खराब प्लैनेट से इन्फ्लिक्टेड हुआ तो या अफ़्लिक्टेड हुआ तो। यानी कि हिंदी में बोलूँ तो अगर बुरा असर है किसी प्लैनेट का, जैसे शनि, केतु, राहु या मंगल, तो प्रॉब्लम आ सकती है। पैसे को आप गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपका नुकसान हो सकता है। करियर में धन का दबाव हमेशा बना रहता है। फाइनेंशियल रिस्क लेने की आपके अंदर चाहत होती है और बिना ये जाने कि कितना बड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ या उसके रिटर्न्स आएँगे, नहीं आएँगे, आपके अंदर चाहत बनी रहती है। करियर में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टर होते हैं, करियर में रिस्क लेने की क्षमता होती है, इसलिए आपके अंदर थोड़ी घबराहट भी होती है और स्थिरता के लिए आप थोड़े-से मचलते भी हैं। धन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग की कभी-कभी कमी भी हो सकती है, अगर आपके अमात्य कारक के ऊपर कोई बुरा प्रभाव है। अदरवाइज़ ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग करके ही 10 लोगों से सलाह लें ना लें, लेकिन प्लानिंग करके ज़रूर करें। करियर में आपके ग्रोथ के बहुत योग होते हैं, बिज़नेस और फाइनेंस में आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मुकेश अंबानी, उनकी पहचान क्या है, उनकी एंटिटी क्या है, उनका पर्सोना क्या है, मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, या मैं पूरे दिन भी बोलूँगा तो वो मेरे शब्द खत्म हो जाएँगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। रतन टाटा लेजेंड, एक होता है बिज़नेसमैन बिज़नेसमैन और एक होता है लेजेंड, तो वो लेजेंड थे। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे कि उनको चाहे पर्सनल नुकसान हो जाए, लेकिन उनके लिए जो काम करता था, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। हम सब जानते हैं, इसलिए उनको लेजेंड बोला जाता है। शाहरुख खान बहुत बिग हार्टेड, सब जानते हैं। अक्षय कुमार और कुमार मंगलम बिरला, मैंने उनके एग्ज़ाम्पल अभी दिए थे। तो ये होते हैं अमात्य कारक के धन भाव में रिज़ल्ट्स।
अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक कुंडली के थर्ड हाउस यानी तीसरे भाव में बैठा है तो आपकी हाथों में सिर्फ ताकत ही नहीं, आपके शब्दों में भी ताकत होगी। आपकी आवाज, आपका साहस, आपका नेटवर्क ही आपकी सफलता का असली हथियार होगा। सोचिए कपिल शर्मा को उनकी बातों ने ही उनको स्टार बनाया और यही है पराक्रम अमात्य कारक का थर्ड हाउस में होने पर। आइए और कौन कौन से करियर हो सकते हैं अगर आपका अमात्य कारक यहां बैठा हो तो। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल से करियर ग्रोथ। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। तीसरा भाव में संवाद और अभिव्यक्ति दोनों ही होते हैं। यहाँ पर अमात्य कारक होने पर आपको बोलने और लिखने और नेटवर्किंग से भी सफलता मिलती है। कपिल शर्मा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हर घर में देखे जाते हैं, पूरे इंडिया में बहुत फेमस है और बहुत लव्ड कॉमेडियन है। थर्ड हाउस यही होता है, कपिल शर्मा बना देता है। उसके बाद मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया पब्लिक कनेक्ट का भी भाव होता है थर्ड हाउस, बोलने का भी होता है और मीडिया में ये दोनों चीजें चाहिए ही होती हैं। उसके बाद आपको अमात्य कारक यहाँ होने पर रेडियो, डिजिटल या टीवी में भी सफलता दिला सकता है। अर्नब गोस्वामी, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, जब वो बोलते हैं तो कोई और नहीं बोलता है। सेल्स और मार्केटिंग में करियर। तीसरा भाव नेटवर्किंग का भी होता है। सेल्स और मार्केटिंग में जाने पर आपको नेटवर्किंग करनी होती है, इसलिए उसमें आपको सफलता दिला देता है। और पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन करेंगे उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। जर्नलिज्म या कंटेंट क्रिएशन, तीसरा भाव लिखने का भी है और मीडिया का भी है। सबसे बढ़िया चीज हो गई कंटेंट क्रिएशन या जर्नलिज्म। कंटेंट क्रिएशन से आप सब जानते हैं लोगों ने कैसे तहलका मचाया हुआ है आज के अंदर। और जर्नलिज्म में अगर आपको जाना है, अच्छा होना है, तो थर्ड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और अमात्य कारक वहां बैठ जाए तो सोने पे सुहागा। रजत शर्मा टीवी जर्नलिस्ट, इंडिया टीवी सब जानते हैं कि कितने बड़ी पर्सनैलिटी हैं रजत शर्मा। पॉलिटिक्स में भी सफलता देता है। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है। क्या कोई नेता बन पाया है जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग या बोल्ड ना हो? क्या कोई कमजोर व्यक्ति नेता बन पाया है आज तक इंडिया के इतिहास में? नहीं। तीसरा भाव साहस का है। अगर आप अमात्य कारक यहाँ बैठा है तो पॉलिटिकल एक आपके लिए करियर में ऑप्शन हो सकता है। पब्लिक रिलेशंस एंड ब्रांडिंग नेटवर्किंग का भाव है, इसलिए आप पब्लिक रिलेशंस में भी जा सकते हैं, ब्रांडिंग में भी जा सकते हैं, आपको सफलता जरूर जरूर मिल सकती है। स्पोर्ट्स कमेंट्री एंड एंकरिंग, थर्ड भाव, थर्ड हाउस साहस का है। स्पोर्ट्स साहस के साथ खेला जाता है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें हिम्मत चाहिए होती है, चोट बहुत लगती है और बोलने का भाव है। तो स्पोर्ट्स और बोलना दोनों मिला के क्या बना? कमेंट्री। स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। या एंकरिंग में अगर साहस नहीं है तो एंकरिंग के अंदर, क्योंकि बोलने का भाव है, बहुत सफलता मिलती है। करियर में ऐसे लोगों को रिस्क लेने की क्षमता बहुत हाई होती है, साहस का भाव है, इसलिए ऐसे लोग अपने साहस की वजह से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या-क्या होता है इनके जीवन में। सेल्स और मार्केटिंग से इनको हाई इनकम मिलती है, रिस्क लेने से कभी-कभी बहुत फ़ायदा मिलता है। ग्रोथ के बहुत ज़बरदस्त योग होते हैं अगर ये जो मैंने आपको योग बताएँ इन लाइन्स के अंदर जाते हैं। कपिल शर्मा, रजत शर्मा, रणवीर सिंह, ये सब बहुत एग्ज़ाम्पल हैं जिनका अ, जिनके साहस, बोलने की कला, इन सब चीज़ों की वजह से जीवन में बहुत सफलता मिली है। आइए जानते हैं रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर होता है अगर अमात्य कारक थर्ड हाउस में बैठा हो। रिलेशनशिप में बातों का महत्व है, संवाद से जुड़ा रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो रिश्ता ब्रेक होने का खतरा होता है। ओवर कम्युनिकेशन से भी विवाद होता है। एक तो प्रॉब्लम थी कि संवाद हो ही नहीं रहा है, इसलिए सलाह दी गई कि संवाद बोलिए। अब आप संवाद के बाद अति संवाद कर देंगे, यानी एक्सेस कर देंगे कम्युनिकेशन की, उससे भी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा बोलना हमेशा नुकसान कर जाता है, ऐसे बड़े बूढ़े कह कर गए हैं। रिलेशनशिप में भी यहाँ पर भी फेम का दबाव होता है, क्योंकि मैंने अभी इतनी सारी आपको मीडिया से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। जब आप मीडिया में जाते हो, टीवी पर जाते हो, सोशल मीडिया पर जाते हो, इन्फ्लुएंसर बनते हो, नेटवर्किंग में जाते हो, तो आपका एक फेम आता है और वो फेम कुछ नुकसान लेकर भी आता है, जिसमें आपके ऊपर हमेशा एक दबाव बना रहता है अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना पब्लिक प्लेस में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ सकता है। करियर और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। समय आपके लिए चुनौती होता है, वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि एक पार्टनर अगर सक्सेसफुल है, दूसरा नहीं है, तो प्रॉब्लम।
अगर दोनों सक्सेसफुल हैं तो ये वाला चाहेगा कि मैं इसको अपने प्रोफेशन में ले आऊँ, या वो चाहेगा मैं इसको इधर ले आऊँ। दोनों एक दूसरे के अंदर एक्सपेक्टेशंस की भरमार रखेंगे और ईगो क्लैशेस में उलझे रह सकते हैं। रिलेशनशिप में प्राइवेसी का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो प्राइवेसी आपकी इट गोज़ फॉर ए टॉस। उसके बाद इसमें लग्ज़री का बहुत महत्व है, क्योंकि इंसान को पैसा आता भी है और उसको कंसिस्टेंटली पैसा आता रहे, इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ जाता है कभी-कभी। इसलिए स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए लग्ज़री का बहुत महत्व है और इसके लिए कभी इंसान परेशानी में पड़ सकता है। उसके बाद क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या-क्या अवसर हो सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस आपका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि साहस का भाव है, साहस कब एरोगेंस में या बेवकूफ़ी में बदल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन का भाव है, अगर आपका भाव किसी तरीके से मैलेफिक प्लैनेट से आपका इम्पैक्टेड है, तो गलत बयानबाज़ी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कभी ओवरनाइट फेम तो नहीं, मतलब नोटोरियस हो जाते हैं, आप बदनाम हो जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले 2 बार सोचिएगा ज़रूर। करियर में स्थिरता आपको बनाए रखनी चाहिए, बदलाव का आपको डर रहता है। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेज़ रहते हैं, आत्मविश्वास के ऊपर जो कि असर डालते हैं। प्राइवेसी की मैंने बात की, आपको प्राइवेसी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप वैकेशन पर जाएँ, बाहर जाएँ, एक अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें, नहीं तो रिलेशनशिप में असर पड़ सकता है। इनोवेशन की आपको भी चुनौती होती है, इनोवेट करने से डरते हैं। करियर में आपकी स्थिरता का बहुत महत्व है, लेकिन फेम जो है आता है, जाता है, उसकी वजह से आप परेशान होते रहते हैं। कपिल शर्मा वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, उसका एग्ज़ाम्पल है। अर्नब गोस्वामी, जर्नलिस्ट, टॉप नॉच व जर्नलिस्ट, रजत शर्मा, टॉप नॉच जर्नलिस्ट, हर्षा भोगले, मोस्ट लव्ड कमेंटेटर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर। ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं अमात्य कारक के कुंडली के 3rd हाउस में। अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक कुंडली के 4थे भाव में है, तो आपकी सफलता घर, ज़मीन, स्थिरता से जुड़ी होगी। सोचिए, शाहरुख खान को उनका घर मन्नत सिर्फ घर ही नहीं, उनकी पहचान भी है, और यही होता है सुख भाव का, यानी अमात्य कारक का 4th हाउस में होने का रिजल्ट। आइए समझते हैं, अमात्य कारक 4th हाउस में होगा तो आपके पास क्या-क्या करियर चॉइसेस होती हैं। नंबर 1 होता है रियल एस्टेट बिज़नेस। 4th हाउस से प्रॉपर्टी को देखा जाता है, हमारी सुख सुविधाओं को देखा जाता है। यानी जब अमात्य कारक 4th हाउस में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति करियर, प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में या इंटीरियर डिजाइनिंग से जोड़ सकता है। बड़े-बड़े रियल एस्टेट ओनर्स जो होते हैं, उनकी कुंडली में ऐसा योग बना होता है। एजुकेशन सेक्टर, 4th हाउस प्रारंभिक शिक्षा का भी हाउस है, यानी ऐसे लोग अपना करियर टीचिंग के प्रोफेशन में, एजुकेशन के प्रोफेशन में बना सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री, सुख भाव, आराम का भाव है। यहाँ जो भी ऐसी संस्थान जो आपको सुख सुविधाएं, कंफर्ट देती है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी देती है, होटल इंडस्ट्री उनमें से एक है। अगर आपका अमात्य कारक यहाँ बैठा है तो आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द वे फॉर यू। उसके बाद इंटीरियर डिजाइन की मैंने बात की। अब होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइन एक डिफरेंट प्रोफेशन है, होम डेकोर एक अलग चीज है, लेकिन दोनों मिला के आपके घर को सुंदर बनाकर देते हैं। होम डेकोर के थ्रू ही इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, एंड देन आपका घर सुंदर दिखता है। होम डेकोर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, 4th हाउस मैंने अभी बताया प्रॉपर्टी का हाउस है, सुख सुविधाओं का हाउस है। बड़े बड़े बिल्डर जो बिल्डिंगें बनाकर खड़ी करते हैं, आपके लिए घर बनाते हैं, उनका अमात्य कारक 4th हाउस में होता है, और आपका करियर इस फील्ड में बन सकता है। करियर में आपको स्थिरता और ग्रोथ चाहिए होती है। स्थिरता का भाव है 4th हाउस, इसलिए जब आपके ये जितने प्रोफेशन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये स्थिरता देते हैं आपको। एक प्रोजेक्ट बनने में सालों लगते हैं और सालों तक रिटर्न भी आते हैं। इसलिए ये तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, लेकिन 4th हाउस में जब अमात्य कारक होता है तो ऐसे लोगों का करियर जनरली स्टेबल देखा गया है। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना, 4था भाव परिवार और विरासत से भी जुड़ा है। 2nd हाउस परिवार का है, लेकिन ये विरासत आगे लेकर जाना उससे जुड़ा है। अगर अमात्य कारक यहाँ बैठ गया तो आप अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड करके आगे बढ़ाते हो, एक बिजनेस को मल्टीपल बिजनेस में कन्वर्ट करते हो। कुमार मंगलम बिरला, उसका एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूँ। रियल एस्टेट से ग्रोथ मैं बता ही चुका हूँ। लग्जरी प्रोडक्ट्स, होम ब्रांड्स, 4th हाउस सुख सुविधाओं का है। लग्जरी का कहते हैं ना कि 4th हाउस में जिंदगी में अगर सुख सुविधा चाहिए तो 4th हाउस की तरफ देखो, वहां कौन सा प्लेनेट बैठा है, या अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जो मुझे जिंदगी में सुख सुविधा दे सकता है। अमात्य कारक यहाँ बैठ गया तो इस बात की गारंटी कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी ही आएंगी, और या आप अपना करियर भी
लग्जरी ब्रांड्स के अंदर, परफ्यूम्स में, या कुछ भी ऐसा जो लग्जरी से रिलेटेड है, उसमें आप अपनी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। करियर में कंफर्ट और सिक्योरिटी का आपके महत्व रहेगा। हमेशा आप कंफर्ट की तरफ जाएँगे ही जाएँगे, मेहनत से थोड़ा-सा दूर जा सकते हैं, और सिक्योरिटी आपको एक चाहिए कि मेरा करियर स्टेबल है और मैं सिक्योर हूँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वैसे भी आते हैं। रियल एस्टेट में आपको ऐसे लोगों को सफलता मिलती है और करियर स्टेबल भी बना रहता है। एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ मिलती है, और फैमिली बिज़नेस से आगे आपको ग्रोथ भी मिलती है, क्योंकि आप उसको आगे बढ़ाते हैं। रिलेशनशिप का क्या असर होता है? उस रिलेशनशिप पर क्या असर होता है अमात्य कारक का? घर और परिवार से आपका गहरा जुड़ाव होता है। रिलेशनशिप में स्थिरता की आपको चाह होती है, क्योंकि आप हमेशा अपने घर परिवार के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ रहना चाहते हैं। रिलेशन फिर वो परिवार के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, हमेशा एक स्थिरता बनी रहती है और उसकी हमेशा चाहत ज़रूर रहती है। लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का आपके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं और हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं। परिवार में हाई स्टैंडर्ड्स की उम्मीद होती है, आपका परिवार एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई मेंटेन रखें। करियर और घर का बैलेंस जो है, उसमें आपको, यानी वर्क लाइफ बैलेंस अगर सिंपल बोलूँ, उसमें बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये आपके लिए रिकमेंडेड है, उसको बनाएँ ज़रूर, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। घर से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियाँ आपको मिल सकती हैं। अगर आप ज़िम्मेदारियों से भागेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ज़िम्मेदारी उठाओगे, सामने वाले का रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली पाओगे। पार्टनर को भी आपकी लग्ज़री पसंद हो सकती है। चैलेंजेस क्या होते हैं? अवसर क्या हैं आपके लिए? प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। ये वो डिपेंड करता है कि आपका अमात्य कारक के ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि या कोई युति है, तो प्रॉपर्टी विवाद पक्का हो सकता है। करियर में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए चैलेंज हो सकता है। लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का दबाव हमेशा आपके ऊपर बना ही रहता है। करियर में रिस्क का खतरा भी होता है, क्योंकि ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी-कभी वो अपनी एक जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार करके ज़्यादा रिस्क उठा लेते हैं, इसलिए रिस्क का खतरा बना रहता है। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं ऐसे लोगों को, ये मैंने देखा भी है। कंपेयर करोगे आप तो ऐसे लोग परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से उठाते भी हैं। बहुत कम मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ ना उठाते हुए। ग्रोथ इनके जीवन में आती है, करियर स्टेबल होता है, और इनके जीवन में स्थिरता का बहुत बड़ा महत्व भी है। रिस्क लेने की क्षमता है इनके अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिस्क लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस बाउंड्री को पार करते हैं जहाँ पर इनको बैकफुट पर आना पड़े। रियल एस्टेट, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये 3 मेन प्राइम इनके करियर हैं जिसमें इनको सफलता मिलती ही मिलती है। अ, कुछ ऐसी शख्सियत जो अपने परिवार को, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया है, जैसे कुमार मंगलम बिरला, ऐसे बिज़नेसमैन जिन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया, इसके एक एग्ज़ाम्पल हैं, और इस शब्दों में उस चीज़ को बयाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लोग अपने आप में ही ब्रांड हैं, अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में कम ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के 5th हाउस में है, तो आपकी सफलता क्रिएटिविटी, शिक्षा या स्पेकुलेशन से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज 5th हाउस में होती हैं। सोचिए रणवीर कपूर, जिनकी क्रिएटिविटी उनको आज कहां से कहां लेकर गई है। आइए जानते हैं आपके पास क्या ऑल्टरनेट करियर हो सकते हैं। सबसे पहले आता है एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री। रणवीर कपूर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। 5th हाउस कला का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। अगर अमात्य कारक यहाँ बैठा है तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सक्सेस मिल सकती है। उसके बाद म्यूजिक और आर्ट, 5th हाउस से म्यूजिक और आर्ट भी देखा जाता है, यानी संगीत और कला का भी भाव है। अगर यहाँ अमात्य कारक आ गया तो आप इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। AR रहमान उसके एग्जाम्पल हैं। 5th हाउस एजुकेशन का होता है, रिसर्च का होता है। यहाँ बैठा अमात्य कारक तो सक्सेस मिलनी ही तय है। आपको पढ़ाई में, रिसर्च में, इन सब चीजों में आप बहुत आगे जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ज्ञान से इनकी पहचान थी। स्पोर्ट्स, गेमिंग, 5वां भाव मनोरंजन का भी भाव है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जो खेलना नहीं, लेकिन मनोरंजन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जैसे कमेंट्री हो गई, या किसी स्पोर्ट्स चैनल में आप कुछ प्रोफाइल में जा सकते हैं जहाँ खुद नहीं खेलते लेकिन उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, उसमें भी आप आगे बहुत जा सकते हैं। डिजाइन एंड फैशन, क्रिएटिविटी का भाव है तो फैशन इंडस्ट्री किसके ऊपर चलती है? नए नए डिजाइन के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर। आप ऐसा कुछ सोचते हैं जो दूसरा सोच ना पाया हो,
और उस क्रिएटिविटी को ही आपके अप्रिशिएट किया जाता है। यानी फैशन डिजाइनर अगर आपको बनना है तो फिफ्थ हाउस में आपका अमात्य कारक होना चाहिए, या अमात्य कारक इस हाउस में होने पर फैशन डिजाइनर बनने के अच्छे योग होते हैं। मनीष मल्होत्रा उसका एग्जाम्पल है। क्रिएटिव राइटिंग, साहित्य का भाव है, लिखने का भाव है, अगर आपका अमात्य कारक यहाँ बैठा है तो आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। चेतन भगत बेस्ट सेलर राइटर हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, आज के समय में क्रिएटिविटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही है। अमात्य कारक यहाँ होने पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम से फेम मिलता है। यही है वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम। किस बात की देर कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन शुरू कीजिए। स्पेकुलेशन और स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का है यहाँ, ये ऐसा भाव है जहां से आप स्पेकुलेट करते हो कि आज मार्केट क्या होगा, कल क्या होगा, अंदाजा लगाते हो। स्पेकुलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, अंदाजा लगाना। और उसमें रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ऐसे लोग मैंने देखा है जनरली ट्रेडिंग में जाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं और स्टॉक मार्केट उनका समझ लीजिए एक तरीके से प्रोफेशन ही बन जाता है और काफी सक्सेसफुल भी होते हैं। इनोवेशन का हाउस है, आइडियाज का हाउस है, क्रिएटिविटीज का हाउस है, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे इनोवेटर भी बनते हैं। कुछ आपने देखा होगा कभी किसी छोटे शहर में, गांव में एक बच्चे ने कुछ कचरे से ही कुछ बना दिया, तो वो इनोवेशन कहाँ से आता है, वो इनोवेशन आता है क्रिएटिविटी से, और वो क्रिएटिविटी फिफ्थ हाउस से आती है। ऐसे लोग उस प्रोजेक्ट को अपने फिर करियर में बदल देते हैं। बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन कितने देंगे हम, आप समझ ही गए होंगे। मनोरंजन और मीडिया, पांचवा भाव मनोरंजन का है, तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि आप मीडिया में जा सकते हैं। सफलता और धन योग, क्रिएटिविटी से आपके पैसा आता है, कला और टैलेंट से आपके कमाई होती है, एजुकेशन सेक्टर से ग्रोथ होती है, ज्ञान से आपके स्थिर आय मिलती है आपको, स्पेकुलेशन से धन योग बनते हैं और निवेश में बड़ा फायदा होता है, ब्रांड से कमाई होती है, फेम को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, करियर में रिस्क लेने से फायदा होता है और नए आइडियाज से आपको सफलता मिलती है, करियर में ग्रोथ के योग होते हैं, फेम और पैसा साथ साथ आते हैं, करियर में आपके धन का महत्व हमेशा बना रहता है, लग्जरी और स्टेटस आप मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद अमात्य कारक का रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या असर पड़ता है ये समझते हैं। रोमांस और क्रिएटिविटी का कनेक्शन होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस रोमांस का है। लव मैरिज अगर देखनी है किसी की तो कहाँ जा देखते हैं कि सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में गया है क्या, क्योंकि लव मैरिज वहीं से पता चलती है। फिफ्थ मतलब लव, सो क्रिएटिविटी और लव को मिला देंगे तो रिलेशनशिप में एक आर्टिस्टिक टच आ जाता है, रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ आ जाती है। पांचवा भाव भावनाओं का भी है, यहाँ पे इमोशनल डेप्थ भी आ रही है। पार्टनर से आपको क्रिएटिव सपोर्ट मिलेगा, करियर में मदद मिलती है। रिलेशनशिप में फेम का भी दबाव होता है, फेमस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे जाएंगे तो फेमस होंगे ही, स्टेटस का इसके ऊपर असर होता है। पार्टनर को आप भी करियर में शामिल करना चाहते हैं और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में उनको इंक्लूड करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आपका एक इमेज कैरी होती है। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया आप जल्दी हर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। उसके बाद क्या-क्या चैलेंजेस हैं और क्या-क्या अवसर होते हैं ऐसे लोगों के पास में। ओवर स्पेकुलेशन, यानी कि गलत अंदाज़ा या गलत अंदाज़ा लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा ही होगा, ओवर स्पेकुलेशन अगर आप कर लेते हो, तो आपने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और धड़म से आपका सारा प्रॉफ़िट गया। सोच समझकर हमेशा अपना इन्वेस्ट करें और ब्लाइंड कभी ना खेलें। मेरे जितने भी क्लाइंट होते हैं, मैं सबको मना करता हूँ, ब्लाइंड नहीं खेलना है, नो मैटर व्हाट। करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको फेम का आपको उतार-चढ़ाव देखना पड़ सकता है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको इससे तो जूझना पड़ेगा। फेम का दबाव रहता है, पब्लिक इमेज का आपको डर रहता है कि मेरी इमेज ना खराब हो जाए। थोड़ा-सा आप फेक हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एक पब्लिक लाइफ़ है जिसमें आपको अच्छा दिखने की चाहत होती है। करियर में रिस्क का खतरा होता है, नए आइडियाज़ क्रिएटिविटी लाते हैं तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा लेकर आते हैं। करियर में आप इनोवेशन से डरते हैं, क्योंकि बदलाव आपको चैलेंज करता है। क्योंकि बदलाव से सफलता तो आ सकती है, लेकिन खड़ी-खड़ी चीज़ भी जो आपकी बिल्ट है ऑलरेडी, वो भी डिमोलिश हो सकती है, वो भी खत्म हो सकती है। करियर में आपके स्थिरता का बहुत महत्व है, आपको रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है, साहस आपके अंदर होता है, इसलिए आप कभी-कभी डिसीजन क्रॉस कर जाते हैं वो बाउंड्री जहाँ पर साहस और बेवकूफ़ी की एक बीच में रेखा होती है। करियर में आपके इमोशन का महत्व होता है, आप नए-नए ट्रेंड्स को अपनाना भी चाहते हैं।
एक्टिंग, म्यूजिक, एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, ये आपके लिए टू गो या गो टू इंडस्ट्रीज हैं। इनमें आप जाएंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मैं नाम लूँ तो आप समझ जाएँगे कि कितने ये क्रिएटिव लोग हैं और इन लोगों ने अपने जीवन में क्या-क्या पाया है। तो ये थे अमात्य कारक कुंडली के 5th। अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के 6ठे भाव में है तो आपकी सफलता अनुशासन, सेवा और मेहनत से ही जुड़ी होगी, क्योंकि कड़ी मेहनत ही असली जीत है और अक्षय कुमार उसका एग्जाम्पल हैं। आज देखिए अपने मेहनत के बल पर वो कहाँ पहुंच गए हैं और कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पास कौन-कौन से और ऑल्टरनेट करियर हो सकते हैं अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के 6ठे भाव में हो। सबसे पहले आता है 6ठा भाव मेरा होता है हेल्थ का, क्योंकि ऋण, रोग, रिपू, ऋण, रोग, रिपू, रोग जो है हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हेल्थ इंडस्ट्री। यहां पर होने पर, अमात्य कारक होने पर आप योगा, फिटनेस ट्रेनिंग, जिम, इन सब चीजों के अंदर जा सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। अक्षय कुमार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मेडिकल प्रोफेशन, 6ठा भाव सेवा का भाव है। नर्स, डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं? सेवा करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, अगर आपका अमात्य कारक है यहाँ पर और अदर्स डॉक्टर या नर्स बनने के योग हैं, आप 100% जा सकते हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर और नर्स या हेल्थ केयर के किसी भी व्यक्ति के कुंडली में आपको ये योग मिलेगा ही मिलेगा। कानूनी और प्रशासनिक करियर, 6ठा भाव नियम का है, न्याय का भाव है। यहाँ पर अमात्य कारक हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सिविल सर्विसेज में जा सकता है, वकील बन सकता है, बड़े-बड़े आईएएस अधिकारी भी बनते हैं। स्पोर्ट्स और डिफेंस, 6th हाउस से आप स्पोर्ट्स भी देखते हो। अनुशासन, स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए और साहस चाहिए। आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए मिनिमम अगर बात करें हम तो क्रिकेट देख लीजिए कितनी मोटी बॉल होती है, हॉकी देख लीजिए, कोई भी ऐसा आउटडोर गेम जिसमें चोट लगने का डर होता है, वहाँ साहस की ज़रूरत होती है और 6ठा भाव साहस का ही है और अनुशासन का है। इसलिए यहाँ पर अगर आपके आ जाए अमात्य कारक तो आप स्पोर्ट्स में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और दूसरा, आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, पुलिस अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि ये भी साहस वाले ही काम है। यहाँ भी अनुशासन चाहिए होता है। आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर ने बोला जवान ये करना है तो पूरी कमांडिंग आपकी जो पूरी सेना है फिर वो करेगी ही करेगी, क्योंकि बॉस का जो कमांड है वो आपके लिए बस उसके ऊपर कुछ नहीं होता। मेरे बॉस ने मुझे कमांड दिया, आप एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। तो अनुशासन और सेवा में आपके आर्मी भी आती है, पुलिस भी आती है, बड़े आईएएस अधिकारी भी आते हैं, बड़े-बड़े वकील भी आते हैं और स्पोर्ट्स भी आता है। कॉर्पोरेट सर्विसेज या एचआर, एचआर क्या करते हैं? ये संगठन का भाव है, 6ठा भाव जो है। एचआर सर्विसेज क्या होती हैं? कॉर्पोरेट्स को यानी या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए आपकी सर्विसेज अरेंज करते हैं वो। तो एचआर से रिलेटेड सर्विसेज में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। सेवा का भाव है, मदर टेरेसा, एनजीओ का भाव है। अगर आपको पब्लिक लाइफ में जाना है, जहाँ पर आप सेफ सर्विसेज करना चाहते हैं, एनजीओ में जाना चाहते हैं, आपका अमात्य कारक अगर 6ठे भाव में बैठा है तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिटनेस एंड डाइटिंग कंसल्टेंट, मैंने अभी हेल्थ केयर की बात करी थी और ऊपर इंट्रोडक्शन में वीडियो के आपके जिम की, योगा इंस्ट्रक्टर की बात की थी। आप डाइटिशियन भी बन सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड डाइटिशियन कंसल्टेंट बन सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑडिटिंग, आपको पता है फूड जब बनता है किसी फैक्ट्री में तो उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्योंकि परफेक्शन चाहिए होता है और 6ठा भाव परफेक्शन का ही है। क्वालिटी कंट्रोल पे कोई चीज़ फेल होती है, रिजेक्ट हो जाती है, इसलिए 6ठे भाव से परफेक्शन देखते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप खराब चीज़ों को निकाल देते हैं और परफेक्ट चीज़ों को ही आगे बढ़ने देते हैं। कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट, आप ऐसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं जैसे आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है? आईटी कंपनीज जो हमारी हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं विदेशों से और इंडियन एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके लिए सर्विसेज देते हैं। यानी आप एक सपोर्ट सिस्टम में जाते हो जहां आप अपने फॉरेन एम्प्लॉयर या फॉरेन क्लाइंट के लिए या इवन डोमेस्टिक क्लाइंट के लिए सर्विसेज देते हो। तो सपोर्ट एंड सर्विसेज भी 6ठे भाव से ही देखी जाती हैं। कस्टमर सर्विस, करियर में अनुशासन और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के, और जिसने ये कर लिया उसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात को मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, जिनका अमात्य कारक 6ठे भाव में है, उनको बिना मेहनत के सफलता ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकती, शॉर्टकट से सफलता नहीं मिल सकती।
सपने देखना छोड़िए, सपनों की दुनिया से बाहर आइए और मेहनत करने पे लग जाइए। फिर मैं देखता हूँ कि सफलता आपको कैसे नहीं मिलती है। सफलता का सिर्फ आपके लिए एक ही शॉर्टकट है और वो है मेहनत, और मेहनत कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। उसके बाद हेल्थ इंडस्ट्री से आपको स्थिर आय मिल सकती है। ये सफलता और धन योग बता रहा हूँ मैं आपको। हेल्थ इंडस्ट्री से आपको मिल सकती है, मेडिकल प्रोफेशन से मिल सकती है, लॉ से मिल सकती है, स्पोर्ट्स से मिल सकती है, एनजीओ से मिल सकती है, फिटनेस कंसल्टेंट बन के मिल सकती है, कॉर्पोरेट सर्विसेज से मिल सकती है, क्वालिटी कंट्रोल से मिल सकती है, अनुशासन से मिल सकती है, आईएएस आर्मी की मैंने एग्जाम्पल दिए थे। और ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स किन किन चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ता है अगर आमात्य कारक छठे भाव में हो। रिलेशनशिप पर अनुशासन का महत्व होता है क्योंकि छठा भाव अनुशासन का है। अगर आपका एक पार्टनर मैसी है और आप बहुत ही पर्टिकुलर हैं किसी चीज़ के लिए, तो उससे उससे आपके रिलेशनशिप के अंदर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और दूरी आ सकती है। करियर और रिलेशनशिप का आपको बैलेंस बनाना होता है, समय आपके लिए चुनौती होती है। क्योंकि आप करियर के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि आपके पास पर्सनल रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं होता, जो कि एक चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है आपके पास। हेल्थ और फिटनेस का दबाव, रोग ऋण रिपू का भाव है, रोग भी आते हैं यहाँ से, इसलिए हेल्थ और फिटनेस को बनाए रखने का आपके ऊपर दबाव होता है। रिलेशनशिप में सर्विस एटीट्यूड होता है, मदद करने की आदत होती है। मदर टेरेसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये सेवा का भाव है। तो आप जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ भी आप एक मदरली नेचर, केयरिंग नेचर के आपकी केयरिंग नेचर होता है आपका, और एक मदरली नेचर हो जाता है जिसकी वजह से आप उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, कभी-कभी ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी प्रॉब्लम आ सकती है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, नियमों का असर होता है। जब आप पर्टिकुलर होते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से ही करूँगा, और सामने वाला उसको को पसंद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हों किसी चीज़ के लिए, लड़ाइयाँ होती हैं। ओसीडी का नाम सुना है? ओसीडी में क्या होता है, इंसान को सफाई चाहिए होती है हर जगह, और 4 लोग अगर बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चारों को ही सफाई चाहिए उतनी बहुत पर्टिकुलर लेवल पे। और सफाई भी ऐसा नहीं कि आपने कपड़ा मार दिया, उनको कपड़ा भी चाहिए, कॉलिन से सफाई भी चाहिए, डस्टिंग भी चाहिए, बिल्कुल एक डस्ट का दाना ना दिखे, वो ओसीडी होता है। अगले 3 जो बैठे हुए हैं, वो ओके हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी बातें कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को, और ये चौथा इंसान जिसको ओसीडी है वो सफाई करे जा रहा है। वो 3 चिढ़ जाएँगे इससे। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए पर्टिकुलर होते हैं बहुत ज़्यादा, अगले लोगों को परेशानी होती है और ये रिलेशनशिप्स में दूरियाँ लेकर आ जाता है। रिलेशनशिप में प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पे फेम भी मिलता है आपको, क्योंकि आप सेवा की फील्ड में जाते हैं, एनजीओ की फील्ड में जाते हैं, वहाँ फेम भी होता है, उसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं, ये रिलेशनशिप में दूरियाँ आ जाएँ। आपको उसके बाद हम देखेंगे क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या-क्या अवसर मिल सकते हैं। ओवर ओवरवर्क करने से आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये रोग ऋण रिपू का भाव है, रोग ये अपने साथ लेकर आता है। आप ज़्यादा अपने आप के लिए इतनी मेहनत कर लेते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते, तो बीमार पड़ने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। करियर में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए हमेशा एक दबावपूर्ण होता है कि मुझे बस, क्योंकि स्ट्रगल करवाता है ये भाव और आसानी से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों को लगातार काम करना होता है और एक स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखना लाइफ में इनके लिए चैलेंज बन जाता है। करियर में रिस्क का भी खतरा होता है, करियर में बदलाव का डर होता है। इनके ग्रोथ के तो योग बहुत होते हैं, लेकिन रिस्क लेने से ये लोग डरते हैं। करियर में इनके अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन गया तो इनसे बुरा फिर कोई नहीं होता, और उसके बाद सर्विस में फील्ड में ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मैं अगर 4 इंडस्ट्रीज़ का नाम लूँ तो हेल्थ, लॉ, स्पोर्ट्स और एनजीओ इनके लिए ही बने हैं। कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसको हम पहचान सकते हैं, जिनका अमात्य कारक छठे भाव में होगा? अक्षय कुमार, मदर टेरेसा मैंने पहले ही बताया था, मिल्खा सिंह आपके स्पोर्ट्स पर्सन थे, और हमारे संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो सर्विसेज़ की छठे भाव का उनके ऊपर असर दिखाई देता है। मोटिवेशन और सर्विसेज़ बेसिकली वो दोनों देते हैं। पब्लिक मोटिवेशन में भी हैं और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी हैं। तो छठे भाव का उनके अमात्य कारक का असर दिखाई देता है। अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के 7th हाउस में है तो आपकी सफलता पार्टनरशिप, रिश्तों और पब्लिक डीलिंग से ही जुड़ी हुई है। ऐसे लोग कहते हैं कि सही पार्टनर सफलता की कुंजी है। आइए समझते हैं और कौन-कौन से ऑल्टरनेट करियर हैं आपके लिए अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के 7th हाउस में हो। नंबर 1 पर आता है बिजनेस पार्टनरशिप। अगर आपके अमात्य कारक के ऊपर किसी मैलेफिक यानी पाप ग्रह की दृष्टि या युति नहीं है, अच्छे से पोजीशन में बैठा हुआ है, तो बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
आप इसमें मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। लीगल एंड कंसल्टिंग प्रोफेशन, सप्तम भाव कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है, समझौते का भी होता है। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहां आप किसी को लीगल एडवाइस देते हैं। ये सप्तम भाव से ही देखा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड और डीलिंग, सप्तम हाउस विदेश का, समुद्री यात्रा का भी भाव है। आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें बिजनेस डीलिंग्स कर सकते हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग, सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का है। यहाँ पर मार्केटिंग प्रमोशन करने से आपको बहुत ऊंचाइयों में आप ऊंचाई छू सकते हैं और ब्रांड प्रमोशन में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं। करण जौहर उसका एग्जाम्पल मैं बार बार देता ही रहता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट और पीआर, सप्तम भाव सामाजिक कनेक्शन का है। इमेज बिल्डिंग, पीआर करना, किसी का भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, इवेंट, ये सब कुछ सेवेंथ हाउस से ही देखा जाता है। फैशन और लग्जरी ब्रांड, सप्तम भाव स्टाइल का भी है, पब्लिक अपीयरेंस से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग बड़े ही लुक्स कॉन्शियस होते हैं और इनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज में सफलता बहुत ज्यादा पाते हैं। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी क्योंकि विदेश का भाव है यहाँ से, और ये रिश्तों का भी भाव है, इंटरनेशनल बिजनेस देखे जाते हैं। हमारे राजनयिक डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनकी कुंडली में ये योग होते हैं। फिल्म प्रोडक्शंस एंड कोलैबोरेशन, सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। अमात्य कारक यहाँ होने पर व्यक्ति को कोलैबोरेशन से सफलता मिलती है। जैसे कि गौरी खान और शाहरुख खान ने कोलैबोरेशन किया, आपने देखा होगा। उनकी रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट और उनकी वाइफ जो है वो उसको प्रोड्यूस करती हैं मूवीज को। सो कोलैबोरेशन भी यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल होता है। कॉर्पोरेट डील्स एंड नेगोशिएशन, सप्तम भाव डीलिंग का है। अगर आप कॉर्पोरेट डीलिंग्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या खुद कॉर्पोरेट में कोई डील करना चाहते हैं, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। करियर में पब्लिक इमेज का महत्व होता है आपके, क्योंकि आप इमेज कॉन्शियस होते हैं और यहाँ पर सेवेंथ हाउस जो है पब्लिक इमेज का भी होता है। इसलिए आपको एक अपने चारों तरफ ऑरा बनाकर रखना होता है जिसमें आप पब्लिक में अच्छे दिखें। दूसरा देखते हैं सफलता और धन योग क्या कहते हैं आपके लिए। पार्टनरशिप से करोड़ों की कमाई होती है, उसके लिए कोई आपके लिए लिमिट ही नहीं है। इंटरनेशनल डील्स से ग्रोथ होती है, ब्रांडिंग से आपको फायदा मिलता है, पीआर और इवेंट मैनेजमेंट से हाई इनकम होती है। करियर में रिस्क लेने से भी बड़ा फायदा होता है। करियर में बदलाव के आपके नए अवसर मिलते हैं, बदलाव से आपको नए अवसर मिलते हैं और करियर में ग्रोथ के योग होते हैं और रिश्तों का असर होता है। करियर में स्थिरता आती है सही पार्टनर से। रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ता है अमात्य कारक का, देखते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप एंड डीलिंग। सो पार्टनर से हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, स्टेटस का आपके ऊपर असर पड़ेगा। करियर और रिलेशनशिप का आपके ऊपर दबाव होगा, उसमें एक बैलेंस बनाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी या आपकी तीव्र इच्छा होगी कि मैं बैलेंस बनाकर चलूं, लेकिन वो बन नहीं पाता। आप करियर ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जो कि पार्टनरशिप का असर है। पार्टनर्स में होंगे, जब दो बर्तन होंगे तो खटकते ही हैं। रिलेशनशिप में प्राइवेसी का मुद्दा भी आता है क्योंकि आप पब्लिक इमेज के ऊपर बहुत अपना फोकस रखते हैं, इसलिए प्राइवेसी आपके लिए ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। आप अपने पार्टनर को हमेशा इंस्पायर करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आपके लग्जरी का बहुत महत्व होता है। सेवेंथ हाउस वाले जिनका मात्य कारक यहाँ पर है, पैसा उनके पास आता है और लग्जरी उनका पार्ट ऑफ लाइफ होती है। इट्स नॉट देयर नीड, इट्स नॉट देयर लग्जरी, इट्स द नेसेसिटी। उनको बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए होती हैं। क्या चैलेंजेस हैं आपके पास और क्या अवसर हैं, आइए ये जानते हैं। गलत पार्टनर चुनने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है आपका मात्य कारक किसी मैलेफिक प्लेनेट से अफेक्टेड तो नहीं है। करियर में स्थिरता आपको बनाए रखनी होती है, इसलिए कभी कभी आप बहुत स्ट्रगल भी करते हैं। फेम का आपके ऊपर दबाव होता है, पब्लिक इमेज बनाए रखने का आपका का असर है ये। करियर में बदलाव का आपको डर होता है, रिस्क लेने से थोड़ा डरते भी हैं। ग्रोथ के अच्छे योग होते हैं। निगोशिएशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं, रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता होती है। बिजनेस, पीआर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैशन, ये 4 करियर आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कौन कौन से सेलिब्रिटीज होते हैं, गौरी खान एंड शाहरुख खान का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। देखिए उनकी पार्टनरशिप किस तरीके से है। गौरी खान किस तरीके से उनकी फिल्म्स को प्रोड्यूस करती हैं और अपना भी एक उनका शायद इंटीरियर डिजाइनिंग का कंपनी है। सो कोलेबरेशन है उनका शाहरुख खान के साथ में। करण जौहर हैं, पब्लिक रिलेशंस देखिए उनके कितने अच्छे हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं जो पब्लिक रिलेशंस
और पार्टनरशिप में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये थे अमात्य कारक के कुंडली के 7th हाउस में रिजल्ट। अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक कुंडली के अष्टम भाव में है तो आपको सफलता गहरे ज्ञान, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन या अचानक से बदलावों से मिली होगी। ऐसे लोग कहते हैं कि रहस्य ही शक्ति है। आइए समझते हैं आपके पास और क्या-क्या ऑल्टरनेट करियर हो सकते हैं। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में आपकी महारत होती है क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का होता है, डीप रिसर्च का भाव है। यहाँ पर आपका जो करियर है वो रिसर्च की फील्ड में हो सकता है। नंबर 2 पर आता है मेडिकल या सर्जरी प्रोफेशन, क्योंकि यह मृत्यु और पुनर्जन्म का भी भाव है। सर्जरी और पैथोलॉजी में गहराई चाहिए होती है, इसलिए उसको वहाँ पहुँचने के लिए आपको ये अष्टम भाव में अमात्य कारक का होना ज़रूरी है। फाइनेंस और टैक्सेशन, 8th भाव जो है संयुक्त संसाधनों और दूसरों के धन से जुड़ा होता है। इसलिए लॉजिक जो होता है, टैक्स, ऑडिट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी महारत आपको चाहिए होती है अगर दूसरे का धन आपको मैनेज करना है तो। राकेश झुनझुनवाला उसके एग्जाम्पल हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट साइंस, आप ज्योतिष बन सकते हैं क्योंकि ज्योतिष के लिए भी गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है और आपका अष्टम भाव में अमात्य कारक है। दशा आएगी तो आप ज्योतिष भी बन सकते हैं, काफ़ी सफल बन सकते हैं। उसके लिए एक इंट्यूशन की ज़रूरत भी होती है, केवल पढ़ाई ही काम की नहीं होती है, ज्योतिष बनने के लिए एक आपको अच्छी इंट्यूशन भी होनी चाहिए। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्या होता है? जोखिमों का हाउस है ये, सुरक्षा से जुड़ा हुआ हाउस है 8th हाउस। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क एनालिसिस, ये सारे काम 8th हाउस से ही देखे जाते हैं। वॉरेन बफेट। फॉरेंसिक और क्राइम साइकोलॉजी, आपने देखा होगा डिटेक्टिव्स होते हैं या फोरेंसिक लैब में होते हैं, कुछ क्राइम सीन हो जाए उसके बाद में वो इन्वेस्टिगेट करके रिजल्ट्स निकालते हैं। क्या हो, ये सब फोरेंसिक होता है। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सब चीज़ें भी 8th हाउस से ही देखी जाती हैं और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। फार्मा, रिसर्च लैब, रिसर्च वर्ड जहाँ आया आप 8th हाउस से जुड़ जाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें करियर बना सकते हैं। डीप रिसर्च, गहन फार्मा, रिसर्च लैब्स, नई दवाइयाँ बनाना, वैक्सीन बनाना, ये सब कहाँ से आता है? 8th हाउस से आता है। ड्रग डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वन वर्ड में। उसके बाद माइनिंग एंड रिसोर्स इंडस्ट्रीज़। माइनिंग क्या होता है? धरती के नीचे से खोदना, धरती के 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या हज़ारों फीट के नीचे से माइनिंग करना, कोयला निकालना, सोना निकालना, हीरे निकालना, ये सब क्या होता है? ये खोद कर निकालना, रिसर्च करके निकालना, ढूँढ करके निकालना, ये सब माइनिंग के अंतर्गत अंतर्गत आता है और आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग, अचानक से बदलाव जो जाएँ उनको सँभालना। कॉर्पोरेट में इसको क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं। आप उसके कंसल्टेंट बन सकते हैं अगर आपको आता है कि आपकी स्थिति ऐसे चेंज हुई है तो इसको कैसे सँभाला जाए। इसे बोलते हैं जैसे डिज़ास्टर रिकवरी, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान। क्या होता है? एकदम से अचानक से बाढ़ आ गई, बादल फट गया, आपकी एक कंपनी थी वो पूरी बंद हो गई। क्या आपके पास बैकअप कंपनी है किसी और सिटी के अंदर? इसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। कोई क्राइसिस आ गया है आपके ऊपर ज़िंदगी में, अब आप उसको भी झेलें, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अपनी सर्विसेज़ भी कंटिन्यू रखें, उसको क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं और इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपका आ सकता है। सो रिसर्च से आपकी करोड़ों की कमाई हो सकती है, मेडिकल सर्जरी से हाई इनकम होती है, डॉक्टर बनते हैं तो इनकम बहुत हाई होती है। टैक्सेशन, फाइनेंस, ये सारी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। ऑकल्ट साइंस में फेम मिलता है अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, पैसा का मैं वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा लेकिन फेम ज़रूर मिलता है आपको। के.एन. राव साहब हैं, वी.बी. रामन साहब हैं, इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और पैसे कभी भी नहीं लेते हैं। इन्होंने नई-नई रिसर्च की हैं और आज हज़ारों लोग, लाखों लोग इनकी रिसर्च के, इनकी ज्योतिष विद्या की वजह से लाभ पा रहे हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सारे सेक्टर आपके लिए हैं। माइनिंग रिसर्च, ये सब कुछ आपका है। रिलेशनशिप पर अमात्य कारक का क्या असर होता है, ये भी समझ लीजिए। शादी के बाद से अचानक से बदलाव आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर क्योंकि 8th हाउस अचानक सडननेस का कारक है। सडन गेन, सडन लॉसेस, अचानक बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ससुराल से आपके अच्छे गहरे संबंध होते हैं। पार्टनर रहस्यमयी नेचर का हो सकता है, वो सीक्रेटिव हो सकता है। कुछ ज़्यादा बताता ना हो, चुप रहता हो, सुनता ज़्यादा हो, बोलता कम हो, इस तरह का नेचर हो सकता है पार्टनर का। जॉइंट धन से लाभ होता है। आपके आपके पार्टनर का अगर जॉइंट अकाउंट है, उससे आपको मल्टीफ़ोल्ड ग्रोथ मिलती है, उसमें अगर आप पैसा डालते जा रहे हैं तो।
रिलेशनशिप में इंटेंस पैशन होता है। 8th हाउस इंटेंसिटी का भी है। सो यहाँ पर आपका अगर पार्टनर है तो इंटेंस प्रेम होगा, आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करेगा। कभी-कभी पावर स्ट्रगल भी हो जाती है आपके पार्टनर से। पावर स्ट्रगल क्या हुई? मेरी कोई पहचान है, मुझे कुछ आइडेंटिटी या मुझे कुछ मैं कुछ बन गया हूँ ज़िंदगी में और आपका पार्टनर भी वैसा ही है, तो आप दोनों के बीच में एक ईगो क्लैश आ जाएगा, पावर स्ट्रगल चल रही है। प्राइवेसी का मुद्दा हो जाता है क्योंकि जब आप फेमस हो जाते हैं तो प्राइवेसी अपने आप में ही आपके लिए एक चैलेंज बन जाती है। आध्यात्मिक झुकाव शादी के बाद शुरू होता है। आपने शादी कर ली, आपका गृहस्थ जीवन हो गया, उसके बाद आप अध्यात्म की तरफ भी जाना शुरू कर देते हो। प्रियंका चोपड़ा उसका एग्ज़ाम्पल हैं, जब भी इंडिया आती हैं, किसी न किसी टेम्पल में आपको घूमती हुई मिलेंगी। रहती बाहर हैं, लेकिन अपने रूट्स से, अपने आध्यात्म से उनका कोई जुड़ाव छूटा नहीं है। चैलेंजेस और अवसर क्या हो सकते हैं? अचानक संकट का खतरा होता है ऐसे लोगों के पास, ये चुनौती होती है, चैलेंज है ये। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि 8th हाउस आपकी आयु का भी होता है और स्वास्थ्य का भी होता है। सर्जरी के योग हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ में। करियर में रिस्क का हमेशा दबाव बना रहता है। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस बने रह सकते हैं। फाइनेंसेस में भी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। डिपेंड करता है ग्रहों की क्या स्थिति है। गहरे ज्ञान से सफलता मिलती ही मिलती है और ज्ञान तो वैसे भी कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपके पास ज्ञान है, पैसा नहीं है, पैसा आप कमा लोगे, लेकिन पैसा है और ज्ञान नहीं है, पैसा एक बार चला गया तो आप ज़िंदगी में बर्बाद हो जाओगे। रिसर्च स्किल से ग्रोथ मिलती है, नेटवर्किंग का आपकी ज़िंदगी में महत्व होता है। करियर में बदलाव से आप थोड़ा डरते भी हैं। कौन-कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनका हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं? डॉक्टर वीवी रामन, डॉक्टर के.एन. राव। मैं एग्ज़ैक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका अमात्य कारक अष्टम भाव में ही बैठा था, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, ऐसे लोग कि कुछ रिसर्च करके लाते हैं और ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी हैं, इन्होंने रिसर्च करी है। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट से उन्होंने ग्रोथ करी थी और वॉरेन बफेट का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ही था। तो ये थे रिज़ल्ट्स अमात्य कारक के कुंडली के अष्टम भाव। अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक कुंडली के नवम भाव में है, तो आपकी सफलता धन, भाग्य, ज्ञान और धर्म, विदेश यात्राओं से जुड़ी होगी, क्योंकि नवम भाव इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा लोग कहते हैं कि ज्ञान में ही शक्ति है। आइए समझते हैं आपके लिए ऑल्टरनेट करियर क्या हो सकते हैं अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के नवम भाव में हो। सबसे पहले तो नवम भाव होता है शिक्षा का, उच्च शिक्षा का भाव है। एकेडमिक, हाई एजुकेशन, इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है और आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद नवम भाव आपका कानून का भी होता है। ऐसे लोग लीगल प्रोफेशन में जा सकते हैं, जज, लॉ और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। विदेशियों कंपनियों में ग्रोथ, 9th हाउस विदेश से संबंधित होता है। इंटरनेशनल करियर में आपको सफलता मिल सकती है। जैसे सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनका अमात्य कारक नवम भाव में है और विदेश में विदेशी कंपनी के वो सीईओ बने, उच्चतम पद पर पहुंचे। पब्लिक स्पीकिंग एंड मोटिवेशन, क्योंकि ज्ञान का भाव है, ऐसे लोगों के अंदर शक्ति होती है अपने ज्ञान से दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, इसलिए आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। पब्लिशिंग और मीडिया, ज्ञान विचारों का प्रसार होता है नवम भाव से। किताबें, मैगजीन, ब्लॉग ये सब लिख सकते हैं आप और मीडिया के अंदर जा सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, इसके अंदर करियर कैसे बनाते हैं? नवम भाव धर्म का है, दर्शन का है, हम सब जानते हैं। आप गुरु बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, और वो आपका एक प्रोफ़ेशन हो सकता है। आप एनजीओ चला सकते हैं, उसके थ्रू आपकी अर्निंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल गुरु अपना एक प्रोफ़ेशन होता है, उससे पैसा कमाते हैं, वो सेवा करते हैं, जनरली उनको डोनेशंस आ जाती हैं। ट्रैवल और टूरिज्म, विदेश यात्रा का भाव होता है ये 9th हाउस, एक्सप्लोरेशन का होता है। तो आपको अगर ट्रैवल में जाना है, आपको टूरिज्म में जाना है, तो 9th हाउस आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ेवरेबल होता है, जब अमात्य कारक यहाँ बैठा हुआ हो। एनजीओ और सोशल वर्क, मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था। धर्म और सेवा का भाव है, समाज सुधार और चैरिटी यहीं से देखी जाती है, आप एनजीओज़ में काम कर सकते हैं। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान और टेक्नोलॉजी का मेल होता है 9th हाउस, यहाँ पर आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स जैसी चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि उस पे पढ़ाई कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं और आप इसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी, धर्म, न्याय और समाज सुधार, अमात्य कारक यहाँ होने पर आपको पॉलिसी मेकिंग में सफलता मिलती है। ऐसे लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं और पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? जिनको जनता चुनकर भेजती है और वो होते हैं पॉलिटिशियंस। इसलिए ये लोग पॉलिसी मेकर बनते हैं या पॉलिटिशियन बन सकते हैं। क्या-क्या फिर सफलता और धन के योग होंगे? शिक्षा से आप
हर लाखों करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा को आप बिज़नेस बना देंगे, लेकिन आप क्योंकि दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप उससे उसकी अर्निंग हो सकती है। विदेश यात्राओं से आपको ग्रोथ मिल सकती है, पब्लिशिंग से आपको मिल सकती है, स्पीकिंग से मिल सकती है, मोटिवेशनल स्पीकिंग से, करियर में रिस्क लेने से भी आपको सफलता मिल सकती है। धर्म और दर्शन से आपको सम्मान मिल सकता है, इंटरनेशनल डील्स से आपको ग्रोथ मिल सकती है, करियर में आपकी स्थिरता रहती है क्योंकि आपके ऊपर ज्ञान का असर होता है। रिलेशनशिप के ऊपर अमात्य कारक के क्या असर होते हैं अगर 9th हाउस में हो तो? पार्टनर का एजुकेटेड होना ज़रूरी होता है क्योंकि आप एजुकेटेड होते हैं, आपको यही उम्मीद होती है कि मेरा पार्टनर भी एजुकेटेड हो। नहीं होगा तो आपको वो लाइफ़ में हमेशा खटकता ही रहेगा। रिलेशनशिप में आध्यात्मिकता का बहुत महत्व होता है। आपको लगता है कि ऐसा पार्टनर हो जिसका भगवान में या आध्यात्मिकता में बहुत झुकाव हो। ये बात पार्टनर को पसंद हो ना हो लेकिन आपके लिए मैंडेटरी होती है। विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि सारा टाइम बाहर स्पेंड होता है, इसलिए ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। पार्टनर को हमेशा इंस्पायर करने की प्रवृत्ति होती है आपके अंदर। रिलेशन में धर्म और संस्कृति का ज़्यादा रोल हो जाता है जिसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी ना होकर आप बुकिश नॉलेज या एक विचारधारा को फ़ॉलो करते हैं जिससे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। फ़ेम का आपके ऊपर दबाव होता है क्योंकि पब्लिक इमेज पे आप बनाते हैं, आप फ़ेमस होते हैं, यहाँ पर बड़े-बड़े सीईओज़ बड़े-बड़ी पोज़ीशंस पे पहुँचते हैं, बड़े-बड़े धर्मगुरु बनते हैं, पब्लिक इमेज का आप ध्यान रखते हैं। लग्ज़री और ट्रैवल्स का आपकी लाइफ़ में बहुत महत्व होता है, घूमना पसंद करते हैं, लग्ज़री आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही चाहिए। आइए समझते हैं क्या-क्या चैलेंजेस हैं और क्या-क्या अवसर मिल सकते हैं आपको। गलत गुरु की शरण में पहुँच गए तो दिक्कत हो सकती है। केयरफुल रहना होता है जब आपको अपनी ज़िंदगी में गुरु का चयन करना होता है। वैसे तो शिष्य का अधिकार नहीं होता गुरु को चयन करना, गुरु बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमेशा आज की तारीख में सारी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में अवेलेबल होती है। कुछ किसी को भी अपना गुरु या मेंटर बनाएँ तो हमेशा उनका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद करियर में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन क्योंकि ज्ञान आपके पास है, अगर जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, आप उसको सँभाल ले जाते हैं। फ़ेम का आपके ऊपर दबाव रहता है, पब्लिक इमेज वाली फ़िगर होती है, जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया, आप एजुकेशनल गुरु हो सकते हैं, आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के मालिक हो सकते हैं, आपकी एक रेप होती है सोसाइटी के अंदर, इमेज होती है, जिसको बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होता है, वो आपके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। करियर में बदलाव का डर आपको सताता है, विदेश यात्रा में आपको रिस्क भी हो सकता है। करियर ग्रोथ में आपके योग होते हैं क्योंकि ज्ञान का ही भाव है, करियर ग्रोथ तो आपकी होनी ही होनी है और करियर में ज्ञान का सही उपयोग भी होता है। कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इस तरह के योग होते हैं? सद्गुरु जी आपने सुना होगा, आध्यात्मिक गुरु हैं, गाइडेंस देते हैं लोगों को, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके। डॉक्टर अंबेडकर पूरा पॉलिसी मेकिंग ही करी उन्होंने, पूरा हमारा संविधान ही लिख कर दे दिया। तो इस तरीके से बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका मात्य कारक 9th हाउस में था और उन्होंने इस तरह के काम करके हमारे सोसाइटी में कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। तो ये था अमात्य कारक कुंडली के नवम भाव में। अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक कुंडली के दशम भाव में है तो आपकी सफलता करियर, पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल अचीवमेंट से जरूर जुड़ी होगी। ऐसे लोग कहते हैं काम ही असली पहचान है। आइए जानते हैं आपके लिए कौन कौन से ऑल्टरनेट करियर अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपका रहेगा कॉर्पोरेट लीडरशिप, क्योंकि टेंथ हाउस यानी दशम भाव करियर और स्टेटस का भाव है। अमात्य कारक यहाँ होने पर व्यक्ति को मैनेजमेंट और लीडरशिप में सफलता मिलती है और इसमें वो बहुत चमकते भी हैं। पॉलिटिक्स और पब्लिक सर्विसेज, यह भाव पब्लिक इमेज और अधिकार का भाव है। व्यक्ति पॉलिटिक्स में और प्रशासन में बहुत सफल होता है। फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री, 10वां भाव फेम का भी है, पब्लिक अपीयरेंस से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे लोग बहुत नाम कमाते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग, करियर में प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपकी लाइफ में। स्ट्रेटेजिक रोल्स में आपको सफलता मिलती है और कॉर्पोरेट में ये रोल बहुत आयत अवेलेबल होते हैं, इसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, 10वां भाव ही करियर का है, नई शुरुआत करने का है। अमात्य कारक यहाँ पर होगा तो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है। इलॉन मस्क उसके एग्जाम्पल हैं। फैशन और ब्रांडिंग, पब्लिक इमेज में बार बार यूज कर रहा हूँ तो पब्लिक इमेज के लिए फैशन तो आएगा ही आएगा। लग्जरी इंडस्ट्री और ब्रांड प्रमोशंस, ये सब यहाँ से देखे जाते हैं। स्पोर्ट्स और ग्लैमर,
फेम और स्टेटस का भाव है। आत्मकारक यहाँ होने पर व्यक्ति को स्पोर्ट्स में नाम कमाता है। आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं 6th हाउस से। नाम कमाना है, पब्लिक में इमेज बनानी है, अपने आप में एक ब्रांड बनना है, तो आप 10th हाउस में अगर आपका अमात्यकारक होगा तो बहुत अच्छा होता है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन 10वां भाव स्थिरता का है, पावर का है। बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तभी होते हैं जब आपके पास पैसा हो, पावर हो और स्थिरता हो। तो जैसे बड़े-बड़े बिल्डर्स, मैं नाम नहीं लूँगा। आईटी और टेक्नोलॉजी सेंटर, अगर अमात्यकारक यहाँ बैठा हुआ है तो ये इनोवेशन का हाउस है। आईटी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, पता नहीं क्या-क्या आ रहा है। तो वो सब क्या है? इनोवेशन है। इसलिए आईटी इंडस्ट्री में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस और इवेंट मैनेजमेंट 10th हाउस में समाज में पहचान का भी भाव है, इसलिए करियर में फेम और नेटवर्किंग यहाँ से मिल सकती है, आप बहुत सफल हो सकते हैं। तो करियर में करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं अगर आपका अच्छा करियर बन गया, आईटी में हो, फैशन में हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो। कॉर्पोरेट डील्स, कॉर्पोरेट्स में आपको लीडरशिप के रोल में ग्रोथ मिल सकती है। पब्लिक इमेज से आपको पैसा और फेम मिलता है। ब्रांडिंग से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। करियर में स्थिरता होती है, पब्लिक का सपोर्ट होता है। जानते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या असर पड़ता है अमात्य कारक का? करियर का दबाव रिश्तों पर असर डाल देता है। पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। फ़ेम का भी आपके ऊपर दबाव रहता है। प्राइवेसी भी आपके लिए चैलेंज है क्योंकि आप फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, प्राइवेसी आपको नहीं मिलती। रिलेशनशिप में लग्ज़री का बहुत महत्व होता है। पार्टनर को इंस्पायर करना आपके लिए चैलेंजिंग रहता है। रिलेशनशिप में आपके ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं। अब समझते हैं चैलेंजेस और अवसर क्या-क्या रहते हैं जब अमात्य कारक 10th हाउस में हो। करियर में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए एक चैलेंज रहता है। फेम का हमेशा दबाव बना रहेगा। करियर में रिस्क का खतरा रहेगा। करियर में बदलाव का डर रहेगा। नेटवर्किंग की कमी से लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। करियर में ग्रोथ का योग बना रहेगा। करियर में पब्लिक इमेज का बहुत महत्व रहेगा। करियर में नेगोशिएशन स्किल्स आपके बहुत काम आएँगी और बहुत अच्छी होती भी हैं ऐसे लोगों की। आपके अंदर रिस्क लेने की बहुत क्षमता होती है। कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं? जया बच्चन और अमिताभ बच्चन वो सेलिब्रिटी हैं जो अमात्य कारक को 10th हाउस में रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये था अमात्य कारक के रिज़ल्ट कुंडली के 10th हाउस। अगर आपकी कुंडली में अमात्य कारक कुंडली के एकादश भाव यानी 11th हाउस में है तो आपकी सफलता नेटवर्किंग, बड़े-बड़े सपनों और सोशल कनेक्शन से ही जुड़ी होगी। ऐसे लोगों का कहना है कि नेटवर्क ही नेटवर्थ है। यानी अगर आपके पास नेटवर्क है तो पैसा फिर आपके पास आना ही आना है। चलिए देख लेते हैं अमात्य कारक आपको क्या-क्या और करियर के अल्टरनेटिव्स देता है जब वो 11th हाउस में होता है। सबसे पहले तो नेटवर्किंग ही आएगी क्योंकि 11th हाउस मित्रता का भाव होता है, कनेक्शंस का भाव होता है। यहाँ पर स्थित होने पर अमात्य कारक आपको नेटवर्किंग में सफलता देता ही देता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म 11th हाउस से सोशल मीडिया को भी देखा जाता है, कम्युनिकेशन का भाव है। अमात्य कारक यहाँ होने पर व्यक्ति को सोशल मीडिया पे बहुत फ़ेम मिलता है। इवेंट मैनेजमेंट और पीआर, अगर बड़े ग्रुप और पब्लिक रिलेशंस का भाव है ये, अमात्य कारक यहाँ पर होगा तो आप व्यक्ति इवेंट मैनेजमेंट में और ब्रांड बिल्डिंग में बहुत सफलता पाता है। ये लोग समझते हैं कि ब्रांड ब्रांड को कैसे क्रिएट किया जाता है और क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग से 11th हाउस से कनेक्टेड है, सफलता देती ही देती है। फ़िल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी आपको सफलता मिलती है क्योंकि ऑडियंस का भाव है। ऑडियंस मूवी देखेंगी तभी तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ऑडियंस की वजह से ऐसे व्यक्ति फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं और चमक सकते हैं। स्टार्टअप और इनोवेशन का हाउस है। नई चीज़ शुरू होना, नेटवर्किंग, बड़े विज़न, बड़े सपने देखना, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। इसलिए स्टार्टअप भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। एलन मस्क इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। एनजीओ, सोशल वर्क, समाज और बड़े समूह का भाव है क्योंकि एनजीओ का काम होता है बड़े-बड़े समूह को सपोर्ट करना, सेवा करना, ये सब चीज़ें 11th हाउस से ही देखी जाती हैं। जितने भी बड़े ग्रुप्स होते हैं, ये सब 11th हाउस से देखे जाते हैं, इसलिए आप एनजीओ के फील्ड में जा सकते हैं, आप डोनेशंस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपको नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा क्योंकि सोशल सर्विस से दोनों चीज़ें आती हैं। स्पोर्ट्स और टीम मैनेजमेंट, बड़े ग्रुप और टीम वर्क का भाव होता है। अमात्य कारक के यहाँ पर होने पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको सफलता मिलती है। स्पोर्ट्स खेलना नहीं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टीम कोच होते हैं या किसी और तरीके से आप मैनेजमेंट कमिटी में हैं,
जहाँ पर आप पूरे ग्रुप को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, वो स्किल्स आपको इसी भाव से मिलती हैं। पॉलिटिक्स और पब्लिक मूवमेंट्स का भाव है। आपने देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियंस हमारे देश में ऐसे रहे हैं जिन्होंने पब्लिक मूवमेंट चलाए हैं और उसके बाद उन्होंने उसको राजनीति में बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल जी उसका एग्ज़ाम्पल हैं, दिल्ली में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, हज़ार लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े और वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक बने। 11th हाउस, ये 11th हाउस देता ही देता है, इच्छा पूर्ति का भाव है, पैसा, फ़ेम जो आप चाहोगे बस एफर्ट्स लगाने हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंसल्टिंग और नेटवर्क बेस्ड बिज़नेस, किसी को कंसल्टेंसी देनी है, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रीलांसर होते हैं या कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आपके प्रोफ़ेशन में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उन कंसल्टिंग कंपनीज़ को हायर कर सकते हैं। वो आपका ऑडिट करते हैं और बताते हैं कि आपको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को और आप कैसे सफलता को पा सकते हैं और प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। ये उनका काम होता है। फैशन और लग्ज़री ब्रांड्स, बड़े ऑडियंस और नेटवर्किंग का महत्व है यहाँ पर। बड़े-बड़े ब्रांड्स और ग्लैमर का काम यहाँ पर होता ही होता है क्योंकि 11th हाउस में सोशल लाइफ़ दिखाई जाती है। यहाँ पर ग्लैमर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसलिए आप इस फ़ील्ड में भी सक्सेस पा सकते हैं। अब समझते हैं सफलता क्या धन योग लेकर आती है। अब नेटवर्किंग होगी तो यहाँ से करोड़ों लाखों रुपए की कमाई होती है। आप इस फ़ील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सोशल मीडिया में फ़ेम भी आता है और पैसा दोनों आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी एक हाई इनकम एक्टिविटी है या प्रोफ़ेशन है। एक्टिविटी गलत वर्ड है, प्रोफ़ेशन है। इवेंट मैनेजमेंट जब करते हैं तो यहाँ लाखों करोड़ों का गेम ही होता है। स्टार्टअप, आप क्योंकि क्रिएटिविटी का है, इनोवेशन का हाउस है तो आप स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और स्टार्टअप हम जानते हैं हमारे देश में कितने यूनिकॉर्न हैं। हमने पेटीएम देखा है, हमने ज़ेरोधा देखा है, हमने स्विगी देखा है, ज़ोमैटो देखा है, बहुत सारे ओला देखा है, पता नहीं मैं नाम एंडलेस लिस्ट है। जितना बात करता जाऊँ कम ही है, लेकिन स्टार्टअप आप यहाँ से कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। एनजीओ से आपको सम्मान भी मिलता है, ग्रांट्स भी मिलती हैं और सोशल सर्विस तो आप करते ही हैं, तो एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। करियर में रिस्क लेने से आपको सफलता भी मिलती है, बड़ा सोचते हैं, बड़ा देखते हैं, उससे आपको ग्रोथ मिलती है, आपका विज़न बड़ा होता है। करियर में आपकी स्थिरता होती है, जो कि नेटवर्किंग का असर है। अब समझते हैं रिश्तों के ऊपर अमात्य कारक का क्या असर होता है। आप खुद सोशल होते हैं, लेकिन आप पार्टनर से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी सोशल हो, क्योंकि आप 11th हाउस आपका पिक्चर में आ रहा है। आप सोशलाइज़ करना, अ, पार्टीज़ में जाना, उसमें ग्रुप्स में रहना, सोशल वर्क में रहना, ग्रुप में जहाँ पर होगा, आपको वहाँ जगह चाहिए चाहिए और आप अपने पार्टनर से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करें, चाहे उनका नेचर हो या ना हो, जिसकी वजह से आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं। रिलेशनशिप में नेटवर्किंग का दबाव होता है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर भी नेटवर्किंग करे, आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, जो कि आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, जो कि सही एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से नहीं है। फ़ेम का असर रिश्तों पर आता है क्योंकि आप फ़ेमस होते हैं, सोशल मीडिया हो या मूवीज़ हों, किसी भी तरीके से आप फ़ेमस हैं, वो आपके रिश्तों पर असर डालती है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी ऑडियंस आपके पीछे है या अगर दोनों ही पब्लिक फिगर हैं, दोनों के पीछे ऑडियंस है, तो आपको एक झूठी लाइफ़ भी जीनी होती है पब्लिक के लिए, जिसका आपके पर्सनल रिश्तों पर असर आता है। प्राइवेसी आपको मिलती नहीं है क्योंकि जब आपको फ़ेम मिलता है, तो प्राइवेसी फिर वहाँ से दूर चली जाती है। आपको लगता है कि मुझे अपने पार्टनर को इंस्पायर करना चाहिए और वो भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना मैं हूँ, जिसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सामने वाले पार्टनर का अगर नेचर दूसरा है, तो दिक्कत हो सकती है। करियर और फैमिली में वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में चुनौती पक्का-पक्का होगी ही होगी और लग्ज़री आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लग्ज़री नहीं मिली तो आपको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं क्या-क्या चैलेंजेज़ हो सकते हैं आपके लिए और क्या अवसर लेकर आ सकता है। गलत नेटवर्क से नुकसान हो सकता है। ये देखना है कि आपको जब आप फ़ेमस हैं या आप किसी सोशल सर्विस में हैं, सोशल पब्लिक फ़िगर हैं, तो गलत लोग भी आपसे जुड़ जाते हैं। वो आपका फ़ायदा आपके फ़ेम का, आपके नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आप मित्र बनाते हैं कि कोई गलत व्यक्ति आपके साथ ना जुड़ जाए, नहीं तो फ्यूचर में कभी भी वो उसके नाम की वज़ह से आपको बदनामी मिल सकती है।
करियर में स्थिरता बनाए रखना भी एक चैलेंज होता है। सोशल मीडिया या फ़िल्म इंडस्ट्री दोनों ही ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। कभी तो आपको बहुत फ़ेम मिलता है, कभी आपको बिल्कुल भी भाव नहीं मिलता। तो वो टाइम जब आपको कोई भाव नहीं मिल रहा है, वो उस टाइम को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने वो समय देखा है जब दुनिया आपके पीछे भागती थी। फ़ेम का हमेशा दबाव रहता है। आप चाहते हैं कंसिस्टेंटली मैं न्यूज़ में बना रहूँ या बनी रहूँ, जिससे कि मुझे काम मिलता रहे, दुनिया मुझे जानती रहे, लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इसलिए मेंटली आपको रेडी रहना पड़ेगा इस इनकंसिस्टेंसी को देख झेलने के लिए। करियर में रिस्क का खतरा भी होता है। नेटवर्किंग स्किल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपकी नेटवर्किंग स्किल्स ऑलरेडी बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि 11th हाउस का कनेक्शन आ रहा है और 11th हाउस नेटवर्किंग का ही है। इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। करियर में ग्रोथ के योग होते हैं क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, ये ग्रोथ देता ही देता है। जो आप चाहते हो अगर मेहनत कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ पक्का मिलेगी। करियर में स्पेशल इमेज का महत्व होता है। आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी एक इमेज होती है, आप उसे मेंटेन करना चाहते हो, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में होती है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी होती है। अगर मैं आपके प्रोफ़ेशंस को 4 प्रोफ़ेशन में डिवाइड करूँ, मीडिया, स्टार्टअप्स, एनजीओ, पॉलिटिक्स, ये सब आपके लिए हैं। कौन से सेलिब्रिटी हो सकते हैं? मार्क ज़करबर्ग, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने सोशल मीडिया बिल्ड ही कर दी आपके लिए, और दूसरे थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पब्लिक मूवमेंट को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे अमात्य कारक के रिजल्ट 11th हाउस में। अगर आपका अमात्य कारक कुंडली के 12th हाउस में है, तो आपको सफलता विदेश, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी से पक्का जुड़ी हुई मिलेगी। ऐसे लोग कहते हैं कि अकेलेपन में ही क्रिएटिविटी जन्म लेती है। आइए समझते हैं अमात्य कारक इस भाव में आपको क्या ऑल्टरनेट प्रोफेशंस देता है। सबसे पहले आएगा विदेशी कंपनियों में आपको सफलता मिलेगी। 12th हाउस लग्न का हिरास है, यानी कि विदेश को दर्शाता है। यानी कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, अमात्य कारक किस चीज़ का कारक है? प्रोफ़ेशन का, यानी आपका प्रोफ़ेशन विदेशी कंपनियों से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कंपनियों में ग्रोथ अच्छे से मिलेगी ही मिलेगी। सत्य नडेला इसका एग्ज़ाम्पल हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ। स्पिरिचुअलिटी और योग इंडस्ट्री, ये भाव मोक्ष का है, योग का है, ध्यान का भाव है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके गुरु बन सकते हैं, या तो आप मेडिटेशन या योगा सिखा सकते हो, या आप स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हो। सद्गुरु उसका एग्जाम्पल हैं। हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट, 12th भाव किस चीज़ का है? आराम करने का है। मुझे तो आराम करना है, तो 12th भाव पिक्चर में आता है। और जहाँ आराम करते हैं तो हमें लग्ज़री भी चाहिए होती है। इसलिए रिज़ॉर्ट, होटल इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई होती हैं, आपको 12th हाउस में अमात्य कारक होने पर सक्सेस देती हैं। फ़िल्म और क्रिएटिव आर्ट्स, यानी कि आपको कल्पना का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, मूवी बनानी है, अच्छी मूवी देखेगा कोई, तो क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी है और उसका सफल होना तय होता है क्योंकि उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, एक नयापन है। आप पुरानी घिसी-पिटी मूवीज़ बनाओगे, तो वो नहीं चलेंगी, इसलिए क्रिएटिविटी आपको 12th हाउस से मिलती है। दूसरा, और व्यक्ति आर्ट्स में भी चमकता है। रवींद्रनाथ टैगोर आर्ट्स में चमकते थे, क्रिएटिव थे। क्या नहीं किया है उन्होंने इस फ़ील्ड के अंदर। बहुत बड़ा नाम है रवींद्रनाथ टैगोर, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। रिसर्च और साइकोलॉजी, गहरे विचार, मनोविज्ञान का भाव है। लोग रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं और बहुत सक्सेस मिलती है। इस 12th हाउस रिसर्च से रिलेटेड है। मैं तो बार-बार बोलता हूँ, 8th हाउस से जितनी रिसर्च मिलती है, 12th हाउस से उससे ज़्यादा मिलती है। साइकोलॉजी का भाव है। चैरिटी वर्क, सेवा और त्याग का भी भाव है। इसलिए अगर आप एनजीओ में जाते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत सफलता मिल सकती है। फार्मा, डॉक्टर बनना देखा है आपने? डॉक्टर बनने के योग होते हैं तो 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि उसमें चाहिए होता है आपको ऐसा प्रोफ़ेशन जो आइसोलेशन में होता हो, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। सो डॉक्टर का कनेक्शन हमेशा आइसोलेशन से आता है, और फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ केयर जो है, यही 2 इंडस्ट्री हैं जहाँ पर डॉक्टर बनते हैं। इसलिए मेडिकल रिसर्च या हेल्थ केयर से संबंधित आपको सफलता मिल सकती है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस, क्योंकि विदेश का भाव है तो आप अपने देश से सामान भेज सकते हैं या इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको सक्सेस मिल सकती है। फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट्स की बात मैंने पहले भी की, क्रिएटिव आर्ट्स की बात की थी, लेकिन उसमें आप विजुअल जोड़ दीजिए या फोटोग्राफी जोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ क्रिएटिविटी आती हो, आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड हीलिंग, अगर आज आज आपने देखा होगा नए-नए प्रोफेशंस आ रहे हैं,
जहाँ पर स्पिरिचुअल काउंसलिंग की जाती है, आपको हीलिंग सेंटर्स होते हैं, उसमें भी आप आगे चल सकते हैं। दीपक चोपड़ा उसमें बहुत बड़ा नाम है। सफलता और धन योग, क्या-क्या सफलता मिल सकती है? विदेश में आप व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफ़िट्स होते हैं, ये हज़ारों लाखों की बात नहीं, करोड़ों की बात होती है। हॉस्पिटैलिटी ऐसा ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत हाई इनकम होती ही होती है। क्रिएटिव आर्ट्स एब्सोल्यूटली लग्ज़रियस चीज़ होती है, क्योंकि क्रिएटिव हर इंसान नहीं होता। जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, वो जो आर्ट्स बनाता है, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग ही देखते हैं, एंड दे आर जनरली वेरी, वेरी रिच पीपल, अल्ट्रा रिच पीपल, एंड व्हेन दे परचेज़ योर आर्ट दैट वर्थ्स करोर्स एंड करोर्स। और मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्रिएटिव होना भी आसान नहीं है और क्रिएटिव आर्ट्स को परचेज़ करना भी आसान नहीं है। बहुत हाई पेइंग इंडस्ट्री है। एनजीओ में सेवा करते हैं, सम्मान मिलता है, ग्रांट्स मिलती हैं। करियर में रिस्क लेते हैं तो सफलता भी मिलती है। स्पिरिचुअलिटी से आपके करियर में सफलता भी आती है। इंटरनेशनल डील्स से आपको ग्रोथ मिलती है, एक्सपोज़र मिलता है दूसरे देश का, कि दूसरे देश के लोग कैसे होते हैं, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, विद द टाइम आप ग्रो करते हैं और लाइफ में आपके लग्ज़री आती है, पैसा ज़्यादा कमाते हैं, आप हाई पोज़ीशंस पे जाते हैं। करियर में बदलाव के आपको अवसर मिलते हैं। सत्य नडेला इसका एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बार-बार ये बताता ही रहता हूँ। अमात्य कारक अगर यहाँ पर बैठा होगा तो आपके रिलेशंस में क्या आपके चेंजेस आएँगे वो देखते हैं, या क्या असर पड़ेगा। आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, भाव साधना का, ध्यान का है। इसलिए आप भी चाहोगे आपका पार्टनर सॉर्टेड हो, उसे दुनिया की मोह-माया से ज़्यादा मतलब ना हो और धर्म ज्ञान की तरफ भी ज़्यादा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा पार्टनर मिलना जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में आप प्राइवेसी को बहुत महत्व देंगे, क्योंकि आइसोलेशन का भाव है, मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ पर बैठा होगा अमात्य कारक, तो आप चाहोगे कि मैं ऐसे प्रोफ़ेशन में जाऊँ जहाँ पर मैं दुनिया से कट के रहूँ, अपनी क्रिएटिविटी वाला, जैसे या फ़ोटोग्राफ़र जंगल में चले गए और 7 दिन तक आप फ़ोटोग्राफ़ी ले रहे हो किसी एनिमल्स की। लेकिन जब वापस लौटोगे 7 दिन के बाद, तो फ़ोटो ऐसा होगा कि फिर वो फ़ोटो ऑफ द ईयर भी हो सकता है। लेकिन आपको आपको शांत जगहों पे जाना ऐसा बहुत पसंद होगा। विदेशी यात्रा से रिश्तों पर असर पड़ सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस ना हो पाए, और ट्रैवल ज़्यादा करने की वजह से जब आप अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान ना दे पाएँ, उसकी वजह से रिश्तों में थोड़े टकराव हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि पार्टनर को हमेशा इंस्पायर करें, रिलेशनशिप में आपके फेम का भी दबाव रहेगा। जब आप जैसे ऐसे प्रोफ़ेशन में जाते हैं, जैसे विजुअल आर्ट्स है आपका, क्रिएटिव क्रिएटिव आर्ट्स हैं, आप योगा गुरु हैं, आप फ़ेमस होते हैं, सबसे बड़ी चीज़, पैसा हो ना हो, फ़ेमस ज़रूर होते हैं। तो आपके ऊपर एक इमेज को बनाए रखने का दबाव भी होता है। करियर और वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने की चुनौती बनी ही रहती है, प्राइवेसी आपकी होती नहीं है। पार्टनर को आप अपने करियर में शामिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन भी आपको मिले, लेकिन फिर मैं बार-बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसलिए चैलेंजेस, यानी आपकी तकरार उनके साथ हो सकती है। चैलेंजेस और अवसर क्या हैं? अकेलेपन का डर। वैसे तो आप अकेलापन एन्जॉय करते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर आपका 12th हाउस पीड़ित है, तो अकेलापन फिर आपका डर भी बन सकता है। गलत नेटवर्किंग से आपको नुकसान हो सकता है। करियर में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए एक चैलेंज होता है। फ़ेम का आपके ऊपर हमेशा दबाव रहता है, क्योंकि आप पब्लिक फ़िगर हैं, और फ़ेमस होने की वजह से आपको वो हमेशा कंसिस्टेंटली चाहिए ही होता है। वो एक ऐसे एड्रेनालिन की तरह काम करती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है, और आप हमेशा फ़ील करते हैं कि मुझे बस इसके लिए काम करते रहना है। करियर में रिस्क का खतरा हो सकता है, करियर में बदलाव का डर आपको लगता है, नेटवर्किंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं। और बात करें करियर की, तो इसमें स्पिरिचुअल बैलेंस आपके ज़रूर होता है। एक मिक्स होता है स्पिरिचुअलिटी का आपके प्रोफ़ेशंस के अंदर। अगर मैं 4 प्रोफ़ेशन कैटेगराइज़ करूँ आपके लिए, तो हॉस्पिटैलिटी, रिसर्च, एनजीओ और क्रिएटिव आर्ट्स आपके लिए ही बने हैं, और ये जब मिलेंगे आपको, जब अमात्य कारक 12th हाउस में होगा। अगर हम किसी सेलिब्रिटी की बात करें, कौन इसको रिप्रेज़ेंट कर सकता है? सो दीपक चोपड़ा और सत्य नडेला इसके लिए एग्ज़ाम्पल हैं। तो मुझे अब आप ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी फीडबैक दीजिए, पसंद आया, नहीं आया, जो भी हो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि और लोग भी नॉलेज को एनहांस कर पाएँ। इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो में मुझे कमेंट्स देके अपना प्यार ज़रूर बताइए कि कमेंट्स में आपको क्या और देखना चाहते हैं, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चीज़ खराब थी, क्या चीज़ अच्छी थी, आपकी फीडबैक
मुझे प्रोत्साहित करती है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।